आज हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, मतलब सांस लेने के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सांस लेने के लिए हमें हमारे नाक में, हमारे नोज में दो नोस्ट्रिल यानी दो छेद क्यों है? हम एक से भी तो सांस ले सकते थे। कोई तो रीजन होगा दो नोस्ट्रिल का। भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया है हमें। हर बॉडी पार्ट, हर अंग का कोई रीजन है, कोई कारण है। चलिए जानते हैं। अगर आप राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो उसके अपने अलग फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे दोपहर के खाने के बाद आपको सीधे यानी राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना चाहिए, इससे डाइजेशन में फायदा होता है। और सोते वक्त लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी उल्टे नाक से सांस लेना चाहिए। मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी टेक्निक्स हैं योगा की। मैंने इस बारे में काफी पढ़ा है और देखा भी है। तो चलिए राइट नोस्ट्रिल यानी सीधे नाक से सांस लेने के फायदे जानते हैं। इट इंक्रीजेस डायनेमिक एक्टिविटी, इससे गतिशील गतिविधि में वृद्धि होती है। मतलब सीधे नाक से सांस लेने से स्फूर्ति आती है। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ समय राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी चाहिए। इट इंक्रीजेस सेक्सुअल वाइटलिटी, मतलब सीधे नाक से सांस लेने से यौन जीवन की शक्ति बढ़ती है। इट इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव फंक्शंस, जिनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है उनको सीधे नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग गिव्स ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, इससे बहुत आशावादी रवैया पैदा होता है। एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है। स्लो एंड वेरी पैसिव पीपल यानी ज्यादा शांत और डरपोक, सहनशील, दब्बू लोगों को राइट नोस्ट्रिल यानी सीधे नाक से सांस लेने की रोजाना कम से कम 5 मिनट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेक्सुअली ओवर एक्टिव यानी कामोतेजक और एग्रेसिव पीपल यानी आक्रामक लोगों को राइट नोस्ट्रिल सीधे नाक से सांस लेने से बचना चाहिए। उनको जितना हो सके कम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी उल्टे नाक से सांस लेने के फायदे और नुकसान के बारे में। उल्टे नाक से सांस लेने से इंसान फोस्टर्स यानी सपोर्टिव, पैसिव एंड जेंटल नेचर का बन जाता है। तंतु या प्रोत्साहन, लालन पालन, निष्क्रिय और सौम्य स्वभाव की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। इट रिलैक्स एंड काम यू डाउन, इससे इंसान शांत और आराम की कंडीशन में आ जाता है। इट इम्प्रूव्स रिसेप्टिवनेस एंड पेशेंस, यह ग्रहणशीलता या विचार और धैर्य में सुधार करता है। इट ग्रेजुअली हेल्प्स न्यूट्रलाइज एग्रेसिवनेस और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यह धीरे धीरे आक्रामकता या श्रेष्ठता यानी ईगो को बेअसर करने में मदद करता है। आजकल की लाइफ में लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग सबको कम से कम 10 मिनट जरूर करनी चाहिए। यह बहुत असरदार है। एक परफेक्ट, हेल्दी, सबसे स्वस्थ लोगों को अपने आप हर 90 मिनट में ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। लेफ्ट टू राइट देखना 90 मिनट में चेंज हो जाएगी और राइट टू लेफ्ट हर 90 मिनट में एक हेल्दी इंसान को अपने आप ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। अब ब्रीदिंग का आपको फायदा बताता हूँ। जब आप जोर से सांस लेते हैं और फिर उसको होल्ड या रोकते हो कुछ सेकंड्स के लिए, तो एक डिवाइन लाइट यानी दिव्य प्रकाश आपके क्राउन चक्र यानी आपके सिर के ऊपर वाले सहस्रार चक्र से पूरे शरीर में आता है। और जब आप अपना सांस छोड़ते हो और कुछ सेकंड्स के लिए बिना सांस के रहते हो तो आपकी सारी इंद्रियां, सारे चक्र स्टिमुलेट यानी प्रेरित हो जाते हैं और अपनी क्रियाएं बढ़ा देते हैं। दे इंक्रीज देयर एक्टिविटी। जब आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो अपने लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल से 3 से 5 मिनट तक, तब देयर इज ऑलरेडी ए सब्सटेंशियल अवेकनिंग ऑफ दिस सेक्रेड फायर। इन इंद्रियों या आपके 7 चक्रों में एक पवित्र अग्नि का पर्याप्त जागरण होता है। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।